ते गुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो, दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। मैं तो थारो टाबरियो, मैं तो थारो टाबरियो, थारो हूँ थारो। सतगुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो, दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। तो उन सब बातों को खत्म करके इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाना नाम सत्संग का है। और जब इंसान आपस में मिलजुल के एक परिवार की भांति रहता है, एक दूसरे के दुख दर्द पीड़ा को समझता है, प्यार करता है, सहायता करता है, और सभी लोग मिलजुल के आपस में इस प्रकार का जीवन जीते हैं, तो समझो स्वर्ग उससे अलग नहीं है। ये स्वर्ग की खूबियां हैं। लेकिन जीव स्वर्ग और नरक के ख्याल से नहीं, भक्ति के रास्ते पे तो चल के वो इस मायावी देश से, इस काल की जेल से आजाद ही होना चाहता है। और उसको आजाद होने का तरीका एक ही चीज है। वाणी को पढ़ने से पहले दुआ सुना होगा आपने कि राम नाम के लेत ही होत पाप का नाश, ज्यों चिंगारी आग की पड़त पुरानी घास। राम नाम में वो शक्ति है। कितनी शक्ति है उसमें? कितने भी पाप जीव ने किए हों, कितने ही जन्मों का कर्म का भार उनके सिर पर हो, लेकिन अगर वो नाम भक्ति करता है गुरु की शरण में जाके, तो सभी पाप उसके धुल जाते हैं, कट जाते हैं। सत्संग वो घाट है जिसमें नाम की महिमा, गुरु की महिमा, प्रभु की चर्चा, उनका गुणगान किया जाता है। और जहां प्रभु नाम की चर्चा होती है, गुणगान होता है, वहां उनकी महिमा बताई जाती है, तो उनको सुनते सुनते जीव अपने सभी पाप कर्मों को छोड़ के सही मार्ग पर चलता है, भक्ति मार्ग पर चलता है, और वो नाम भक्ति में लग जाता है। इसलिए कही कि राम नाम के लेत ही एक बार लेने से पीछा नहीं छूट जाता। कभी ये सोचते हो राम नाम लेने का मतलब है उस राम नाम का सुमरण करने से। लेने का मतलब उसका सिमरण करो, बार बार उसको मन में रखो, और मन में रखने का आधार, मन में रखने का सही तरीका यह है कि जब राम का नाम तुम्हारे मन में होगा, ख्याल में होगा, जबान पे होगा, तो आपकी नीयत खोटी नहीं होगी, आपका मन विषयों की तरफ नहीं भागेगा, दुनियादारी की जो बुरी चीजें हैं उनकी ओर ये नहीं जाएगा। क्योंकि ये दोनों चीजें एक जगह इकट्ठी नहीं रह सकती। जहां प्रभु का नाम है वहां पाप कर्म बुराइयां नहीं रह सकती, और जहां पाप कर्म और बुराइयां हैं वह नाम भक्ति नहीं रह सकती। इसलिए कहते हैं कि सांस सांस में नाम सुमर व्यर्था, सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आवण हो ना होए। इस सांस का भरोसा नहीं है। लिखने वाले ने पूरा का पूरा हमारा आगे तक का भविष्य लिख के इस दुनिया में तैयार कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ हमने भी अपने कर्म बनाने शुरू किए। और वो कर्म हमने क्या किए कि अज्ञान के बस जो कर्म करते गए, वो अज्ञान में किया हुआ काम कोई भी सही नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ गलत ही होता है। जब इंसान को भले बुरे का, गलत सही का
नफे नुकसान का, दुख दर्द का पता लगता है, तभी तो वो उनका तुलना कर सकता है कि बुरा करने का नतीजा बुरा होगा, अच्छा करने का नतीजा अच्छा होगा। प्रभु की नाम भक्ति करने से जीव का हित और कल्याण होगा। इसलिए वो हर पल प्रभु के नाम को याद करता रहे, नहीं तो भरोसा नहीं है कि कब जाना हो जाए दुनिया से, और हम उस नाम को अगर नहीं सुमर पाए, उसका चिंतन नहीं कर पाए, उस पूंजी को नहीं हम जोड़ पाए, इकट्ठा कर पाए, तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और ये जीवन इसलिए नहीं मिला था, जीवन हमें इसलिए नहीं मिला था कि दुनियादारी की चीज विषय विकारों में पड़ के अच्छा खाना पीना जीना रहना कितने दिन का, चंद रोज का है, वो भी कितने दिन का, जब तक हमारे शरीर में प्राण जवानी है, हमारा शरीर के अंग ठीक काम करते हैं, तो जीवन हमें अच्छा लगता है, हम कुछ आगे पीछे के कुछ नहीं सोचते हैं। परंतु जो ही इस शरीर के अंग ढीले होने शुरू होते हैं, वक्त गुजरता है, तब इंसान को ये याद आने लगता है कि मैंने अपना समय व्यर्थ में खो दिया, और ये ख्याल ही नहीं किया कि हमें इस दुनिया में आए क्यों थे, किया क्या हमने। लेकिन और दुनिया है क्या, और इस दुनिया के लिए हम अपने ही पैरों को काट लेते हैं, दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए, दूसरों के लिए तो हम पाप कमाते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, और बड़े से बड़े भी पाप कर जाते हैं, ताकि किसी को क्या, अपनी संतान को, अपने बच्चों को, घर परिवार के लोगों को सुख दे सकें। लेकिन सुख इन संसारी पदार्थों में नहीं है। संसार के पदार्थों की तासीर खुशी वाली नहीं, इसीलिए तो इस वाणी में मैंने लिखा था कि इस जगत में कोई नहीं अपना, सतगुरु ने बात हमें बता दी। एक भी बताओ क्या अपना है इसमें? मैं मेरी का चक्कर हमें है, ये संतान मेरी है, ये घर मेरा है, ये जायदाद मेरी है, ये मेरा है, वो तेरा है। ये मेरा है, तेरा है, ना तेरा ना मेरा, किसी का कुछ भी नहीं। ये तो ऐसा है कि जंगल की मिट्टी है इंसान का शरीर, जब अंत काल आएगा मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी, हवा में हवा मिल जाएगी, कुछ भी नहीं, कोई याद भी नहीं करने वाला होगा। ये बहुत छोटी जिंदगी है, और इसमें हम अगर इस समय को व्यर्थ खो देंगे, बेकार चला जाएगा, तो समझो कि हमने अपघाती जैसा काम कर लिया। जो इंसान खुद को खत्म कर लेता है, मार लेता है, आत्मघात कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, ये सुसाइड करने जैसा काम है। इसलिए मनुष्य का चोला पाके हमें भक्ति करनी चाहिए, प्रभु के नाम का चिंतन और सुमरण करना चाहिए। अगर प्रभु के नाम का सुमरण नहीं करते हैं, हमारी बुद्धि पर काल और माया का साया ऐसा पड़ा हुआ है कि हमें ठीक नहीं सोचने देता, हमें ठीक नहीं करने देता। हम सोच लेते हैं कि शायद दुनिया के पदार्थ हमारे लिए हैं, हम क्यों ना इनका उपयोग करें, क्यों ना इनको भोगें, लेकिन उसका आनंद और रस कितने समय के लिए है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर सच्चे मन से आप कहोगे तो परमात्मा को याद करेंगे, तो परमात्मा को याद करने से क्या परमात्मा हमें दर्शन देंगे, क्या मिल जाएंगे? मिलते हैं, मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, हर काम आपके पूरे भी करते हैं। लेकिन हम में वो शक्ति होनी चाहिए। जिन्होंने उसको पाया उन्होंने हर प्रकार से सादगी में पाया, सच्चाई में पाया। उनके जरूरी नहीं कि कोई आडंबर पाखंड करें, कोई किसी भेख बदलने से, कोई तिलक चढ़ाने से, कोई माला पहनने से, कोई जटा रखाने से, कोई रंग बिरंगे कपड़े पहनने से नहीं। वो मन को पवित्र करने से, मन को उस नाम में रंगने से हमें मिलेगा। कितने भक्तों की कहानी हमने सुनी है, लेकिन हमारा हृदय सत्य होना चाहिए। वो सत्य में रहने वाले हैं, इसीलिए वो नाम भी सत्य है। और जब सत्य को हम जान लेंगे तो सत्य
प्रकट हो जाएगा, और जब प्रकट होगा तो हमें दिखाई देगा। वो स्थूल चीज नहीं है, वो अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म को पाने के लिए हमें सूक्ष्म बढ़ना पड़ेगा। बाहर जिसको खोजते हैं वो बाहर नहीं है। संतों ने कही है कि बाहर नहीं, अंदर में जाओ। उसके लिए जो गुप्त दरवाजा है उस दरवाजे से अंदर जाके आपको तलाश करनी पड़ेगी, लेकिन वो कब? सच्चाई के साथ। जैसे कि नानक साहब हुए हैं, उन्होंने कही है कि हरि सच्चे दिल के मीता, हरि सच्चे दिल के मीता। हरि सच्चे दिल के मीत हैं। सच्चे दिल, जिसके दिल में कोई किसी प्रकार का विकार ना हो। हम तो विकारी हैं। अरे ढोंग तो रचते हैं, कुछ का कुछ दिखावा, कुछ करते हैं, मन में कुछ होता है। सच्चाई कहाँ है? गुरु के पास भी जाते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, सत्संग भी करते हैं, लोगों के हमें दिखाई भी देते हैं कि ये सत्संगी है, लेकिन कर्म हमारे सत्संगी वाले नहीं हैं। हमारे कर्म पवित्र नहीं है, हमारे ख्याल अच्छे नहीं हैं। सिर्फ हमारे स्वार्थ की, लालच की, हमारे हित की भक्ति है हमें। नाम भक्ति नहीं, गुरु भक्ति नहीं। गुरु भक्ति और नाम भक्ति में त्याग होता है, समर्पण होता है। उसमें अपने आप को खो देना होता है, मिला देना होता है मिट्टी। भक्ति इतनी आसान चीज नहीं है, लेकिन मिलती बहुत आसानी से है। वो आसानी क्या है? वो आसानी यही है कि इंसान सत्य अपने हृदय में जमा ले, अपने हृदय को पवित्र और शुद्ध कर ले। जहां शुद्ध हृदय है वहां प्रभु का वास है। कोई 3 नाम देता है, कोई 5 नाम देता है, कोई 1 नाम देता है, कोई मंत्र देता है। उन मंत्रों को जपने से, माला के खड़काने से, मूर्तियों पर जल चढ़ाने से हम जो टाइम लगाते हैं वो टाइम उस प्रभु की याद में, उसको मन में उसका सुमन करते हुए ये काम करें। मैं ये नहीं कहता है नहीं करने चाहिए, ये करो, लेकिन हमारे हृदय में वो नाम, उनकी पवित्रता, उनके नाम की जितनी शक्ति है उसको हमेशा सुमन करना चाहिए। तब वो सार्थक होगी। तब माला जपना सही है। अरे हाथ से माला जपते हो, मन कहीं और घूमता रहता है। मंदिर में मत्था टेकते हो, मन तुम्हारा कहीं और भागा फिरता है। नाम आंखें बंद करके ध्यान करते हो, नाम तुम्हारे आसपास भी नहीं है। इसीलिए कहीं कि हरि सच्चे दिल के मीता। उन्होंने अनेक के उदाहरण दिए। ये उदाहरण हमारे सच्चे हों, झूठे हों, कैसे भी हों, लेकिन हमारे विचारों को शक्ति देने के लिए बहुत बड़ी चीज है। लुदिया नाम का एक शिकारी था, कहते हैं कद लुदिया। लुदिया नाम का एक शिकारी था, वो कभी भक्ति करता ही नहीं था। शिकारी का काम क्या होता है? जीवों को मार के लाता था। अब जीवों को मारने वाला, और उसको प्रभु ने दर्शन दे दिए, उसको भी परमात्मा ने दर्शन दिए। तो अब दूसरे लोग शिकायत कर देंगे कि हम तो पूरी जिंदगी लगा दी हमने भक्ति में, हमें तो प्रभु ने कभी दर्शन भी नहीं दिया। और उस दुष्ट आदमी को जो रोजाना जानवरों को मारता था, पाप कर्म करता था, उसके शुद्ध कर्म थे क्या? फिर भी उसको कैसे मिल गया? 1 मिनट में उसका मन शुद्ध कैसे हो गया? शुद्ध का मतलब यह है कि दृढ़ता जब विचारों की आती है तो एक ही क्षण में आदमी का बदल जाता है। नहीं, पूरी जिंदगी हम सत्संग में बैठे रहते हैं, पूरी जिंदगी हम नाम जप की रट लगाते रहते हैं, ना नाम जपते हैं, ना ध्यान करते हैं। हमारा मन तो और ही कहीं होता है। हम तो अपने दाव पेच खेलने के लिए अपने ग्राहक ढूंढते हैं, किसके साथ में क्या बात करूं, किससे दोस्ती करूं, किससे मेरा काम निकलेगा, किससे मुझे मेरे ये दुनियादारी के धंधे पूरे होंगे। अरे उन चीजों के लिए उनको अच्छा मंच मिलता है जिसको प्रेमी को नहीं ढूंढते। वो प्रेमी के तो आसपास भी नहीं भटकते। प्रेमी के चेहरे पे नहीं लिखा होता, लेकिन प्रेमी की आंखों में, प्रेमी के चेहरे पे, प्रेमी की बातों में वो बात दरसती है कि वो नाम का आशिक है, नाम का रसिया है। जो नाम के रसिया नहीं है वो उनको क्या मिलेगा? प्रभु की भक्ति में न जाति देखी जाती है, न धर्म देखा जाता है, उनमें कर्म देखा जाता है। जिसके सत्य कर्म हैं, शुद्ध कर्म हैं, और जो नेक नीति से काम करता है, प्रभु उनके पास होता है, उनसे दूर कभी होता ही नहीं है। लेकिन इन बातों में पढ़ के कुछ नहीं मिलता है सच्ची कमाई से। सच्ची कमाई वो किसी चीज की भी हो। पहली कमाई दुनियादारी के कामों की है,
दूसरी कमाई नाम भक्ति की है। नाम भक्ति कहो, प्रेम भक्ति कहो, सेवा भक्ति कहो, ये तो गुरु के उपदेश से, उनके सत्संगों के सुनने से हमारे अंदर आती है। यहाँ दीनता, गरीबी, नम्रता जिस इंसान में होती है वो आदमी समझो के नाम जपता है, उसको नाम जपने का चाव है, उसे प्रभु से मिलने की इच्छा है, और जब वो इच्छा दृढ़ हो जाती है तो उसको कोई रोक नहीं पाता।